नमस्कार दोस्तों अभी तक हर किसी को यह लग रहा था कि महाराष्ट्र में जब से सरकार आई है, महायुति की सरकार आई है, जो थोड़ी बहुत अनबन थी, थोड़ी बहुत खटपट थी, वो खत्म हो चुकी है। अब कहीं कोई रार नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, किसी का किसी से विवाद नहीं है, कोई बयान नहीं है। लेकिन दोस्तों ये महायुति की सरकार है, यहां पर अजीत नाराज होते हैं तो शिंदे ठीक होते हैं, शिंदे नाराज होते हैं तो अजीत पवार कुछ दिन ठीक चलते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया कि एक मंच पर, भरे मंच पर, जिस मंच पर देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, जिस मंच पर अजीत पवार मौजूद थे, उसी मंच पर अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ऐसी की तैसी कर दी। इतनी बातें सुना दी कि फडणवीस भी चुपचाप बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोल पाए। क्या हुआ था यह मैं आपको बताता हूं दोस्तों पिपरी चिंचवाड़ करके एक इलाका है महाराष्ट्र में। यहां पर एक उद्घाटन रखा गया था पुलिस कमिश्नरेट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन का। जाहिर सी बात है, उद्घाटन होता है तो फूल माला, दिया जलना, स्वागत होना, बुके देना, ये सब कुछ होता है। जब ये सब कुछ हो गया तो उस इलाके के विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन विधायक जी को भाषण देने के लिए बुलाया गया। विधायक जी का नाम है लांडगे। तो लांडगे साहब जो विधायक है यहाँ, इनका नाम है महेश लांडगे। महेश लांडगे मंच पर आए, इन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की और धारा प्रवाह देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में शब्द गंगा बहानी शुरू कर दी। 2014 से 2019 तक जब फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए, कई बड़ी विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी, विकास की गंगा बहा दी। यहां पर उन्होंने पुणे जिले के हिस्से में विभाजित होने की स्थिति में नए जिले का नाम शिवनेरी रखने का नाम सुझाव दिया था। 20-25 साल में जो कुछ नहीं हुआ पिंपरी चिंचवाड़ में, वो फडणवीस साहब ने करके दिखा दिया। मतलब मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से खुश करके लहलोट किए जा रहे थे। फडणवीस मुस्कुरा रहे थे, उनको लग रहा था कि वाह, डंका बज रहा है, तारीफें हो रही हैं। लेकिन फिर मौका आता है अजीत पवार का। अब दादा तो दादा है, अजीत पवार मंच पर आए। आप जानते हैं उप मुख्यमंत्री भी हैं और फाइनेंस उन्हीं के पास है, वित्त मंत्रालय। विधायक लांडगे शायद इस बात को भूल गए थे या समझ नहीं पाए। जब लांडगे मंच से नीचे जाकर के बैठ गए और अजीत पवार ने माइक संभाला तो लोगों को उम्मीद थी कि अजीत पवार जब आएंगे तो वो भी देवेंद्र फडणवीस की शान में कसीदे पढ़ेंगे, तारीफें करेंगे। लेकिन अजीत पवार मंच पर आए तो अजीत पवार ने लांडगे को खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि महेश लांडगे को मेरा नाम लेते समय बुरा क्यों लग रहा था। जब उन्होंने पिंपरी चिंचवाड़ के विकास का जिक्र किया, पूरा पिंपरी चिंचवाड़ इस बात को जानता है कि मैं, यानी कि अजीत पवार, 1992 में आपका सांसद बना। 1992 से 2017 तक पिंपरी चिंचवाड़ में कई काम हुए, कई सुधार हुए और 25 सालों से मैं पिंपरी चिंचवाड़ के विकास पर हर तरीके से नजर रखता हूं। यहां के विकास के लिए अगर कोई बात सामने आती है तो उसको मैं पूरा करता हूं, वो काम करता हूं। लेकिन फिर लांडगे साहब को मेरा नाम लेने में इतनी परेशानी क्यों थी, वो मेरे नाम का जिक्र करना क्यों भूल गए। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में अजीत पवार को कभी कभी कोई बात बड़ी बुरी लग जाती है और अजीत दादा जो है वो एकनाथ शिंदे की तरह नहीं है। एकनाथ शिंदे चुप हो जाते हैं, कड़वे घूंट पी लेते हैं, मायूस हो जाते हैं, मीटिंग से उठकर चले जाते हैं, कभी अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन अजीत पवार खुलकर अपनी बात रखते हैं, वो खुलकर जिसको सुनाना होता है उसको सुना भी देते हैं। और इसी तरह दोस्तों पिंपरी चिंचवाड़ के इस कार्यक्रम में अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक लांडगे साहब को खूब खरी खोटी सुनाई और उनको बता दिया कि मेरा नाम लेने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं भी डिप्टी सीएम हूं और ऐसा वैसा डिप्टी सीएम नहीं, 5वीं बार डिप्टी सीएम हूं। सरकार को, शासन को, प्रशासन को अच्छे तरीके से समझता हूं और जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं उस इलाके के लिए मैंने भी बहुत काम किया है। तो दोस्तों अजीत पवार के इस तेवर पर, उनके इस गुस्से पर आप जो कुछ भी सोचते हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।